पश्चिमी एशिया में जारी जंग अब परमाणु ठिकानों पर हमले की तरफ बढ़ती जा रही है। शनिवार रात ईरान ने नातांज परमाणु ठिकाने पर किए गए हमले का बदला इसराइल के डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर दिया। जी हां, ये वही शहर है जहां पर इसराइल का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से हुए इस हमले में एक इमारत जमींदोज हो चुकी है। कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इस हमले के बाद एक बयान जारी करके IRGC ने इसे नातांज पर हुए हमले का बदला बताया है। ईरान की तरफ से आई इन मिसाइलों को रोकने में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा है। इजरायली लोगों ने मिसाइल के जमीन से टकराने का वीडियो भी बनाया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 32 सेकंड के इस वीडियो में एक मिसाइल एक बिल्डिंग से टकराते हुए नजर आ रही है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमला होने के तुरंत बाद ही वहां पर राहत और बचाव दल पहुंच गया, जिसने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक 10 और एक 12 साल के बच्चे की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इसराइली सेना ने इस हमले को लेकर कहा कि यह इमारत पर किया गया हमला था, इस इमारत को निशाना बनाया गया। קדימה, המשימה החשובה, ביצוע סריקות. קדימה. ביצוע סריקות מהירות בכל הנקודות לדווח. इसराइल के डिमोना पर हुए इस हमले के बाद IRGC ने इसे ईरानी न्यूक्लियर प्लांट नातांज पर हुए हमले का बदला करार दिया। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि इसराइल डिमोना में परमाणु हथियार कार्यक्रम को संचालित करता है। हालांकि उसने कभी भी इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है और ना ही कभी स्वीकार किया है। आधिकारिक रूप से वो हमेशा यही कहता आया है कि यहाँ पर केवल रिसर्च का काम होता है। शनिवार सुबह इसराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों में ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया था। ईरान ने इसे बहुत बड़ी गलती करार दिया। हालांकि बाद में इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि उसने नातांज पर हमला नहीं किया। इस हमले के बाद नातांज में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया था। बाद में IAEA ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि रेडिएशन की स्थिति नहीं बनी है। इस हमले में परमाणु सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की लीडरशिप को भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि तेहरान लगातार अमेरिका और इसराइल पर पलटवार कर रहा था। इसराइल की तरफ से जब तेहरान की ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया था, तो उसके अगले ही दिन तेहरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में तेल और गैस ठिकानों पर हमला बोल दिया। इसके बाद वैश्विक समुदाय ने इसकी निंदा की थी। अब शनिवार को जब तेहरान के नातांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है, तो इसका बदला उसने डिमोना पर हमला करके लिया। कुल मिलाकर इसराइल इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी मामले में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्थानीय मेयर यायार मायान से बातचीत की और जो घायल लोग हैं उनके हालात जाने, साथ ही साथ ये भी जाना कि घटनास्थल पर कितनी तबाही हुई है। आपको बता दें कि इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यानी कि ईरान ने बहुत बड़ा बदला लिया है और साथ ही साथ इसराइल के उस संवेदनशील ठिकाने को निशाना बनाया है जहां वो कभी नहीं चाहता, जो इसराइल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। एक पोस्ट में इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी शासन ने जानबूझकर नागरिकों पर हमला किया और डिमोना को तबाह किया। बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसराइल इसे एक युद्ध अपराध बता रहा है, लेकिन IRGC ने इसे सीधे तौर पर नातांज परमाणु ठिकाने पर हुए हमले का बदला बताया है। देखना होगा कि ये युद्ध आगे किस ओर रुख करता है। अल्लाहु अकबर। सामने बढ़ाओ। पश्चिम एशिया के आसमान में बारूद की ऐसी आंधी आई है जिसने अमेरिका और इजराइल के अजय माने जाने वाले लड़ाकू विमानों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 को धूल चटाने के बाद अब खबर आई है कि ईरान ने इजराइल के घातक F-16 को भी मार गिराया है। मार्च 2026 की रिपोर्ट जो आंकड़े दे रहे हैं वो पेंटागन की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या अमेरिका और इजराइल का एयर पावर ईरानी डिफेंस के सामने सरेंडर कर चुका है?
IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उन्होंने मध्य ईरान में हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक इजरायली F-16 लड़ाकू विमान को इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराया। ये इस संघर्ष में इजरायल का तीसरा लड़ाकू विमान है जिसे ईरान ने मलबे में तब्दील कर दिया है। इस पूरी तबाही के पीछे ईरान का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 है। याद रहे, ये वही सिस्टम है जिसने कुछ दिनों पहले अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया था। अब खबर है कि इजरायली F-16 को भी इसी बावर 373 ने अपना निशाना बनाया है। ये सिस्टम अब पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक विमानों के लिए काल बन चुका है। मार्च 2026 तक की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के साथ चल रहे इस खूनी संघर्ष में अमेरिका को अपूरणीय क्षति हुई है। अमेरिका अब तक लगभग 16 से 25 सैन्य विमान खो चुका है। इनमें मुख्य रूप से अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और खतरनाक MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल है। ईरान के सटीक हमलों में न केवल विमान नष्ट हुए बल्कि अमेरिकी रडार सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सबसे महंगे और घातक हथियार ईरानी आसमान में राख बन रहे हैं। बावर 373 ने साबित कर दिया है कि ईरानी एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन जैसा है। अब सवाल यही है कि क्या इस भारी नुकसान के बाद अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति बदलेंगे। मध्य पूर्व की आग अब परमाणु दहलीज तक पहुंच चुकी है। ईरान इजराइल संघर्ष के चौथे सप्ताह में ईरान के सबसे संवेदनशील नंताज परमाणु केंद्र पर बड़ा हमला हुआ। जहां एक तरफ इस हमले ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया, वहीं रूस ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है या फिर कूटनीति के रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? शनिवार को हुआ यह हमला ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन स्थल नातांज पर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपने एक्स पोस्ट पर इस हमले की पुष्टि की है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ किया है कि हमले के बाद कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ। आसपास रहने वाले नागरिकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। IAEA की जांच में भी किसी रेडियोलॉजिकल प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के करीबी सहयोगी रूस ने इस हमले पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे खुला उल्लंघन करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा, परमाणु स्थलों पर इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। रूस ने इसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। रूस लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है और इस निंदा ने पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस के स्टैंड को और मजबूत कर दिया है। नातांज पर यह पहला हमला नहीं है, लेकिन चौथे सप्ताह के युद्ध के बीच यह हमला सबसे घातक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना क्षेत्रीय युद्ध को और भड़का सकता है। जहां अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को अपने लिए खतरा मानते हैं, वहीं रूस इसे आक्रामकता की पराकाष्ठा बता रहा है। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि स्थिति बेकाबू न हो जाए। नातांज पर हमला केवल ईरान पर हमला नहीं बल्कि परमाणु सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं पर चोट है। अगर मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का यह सिलसिला नहीं थमा तो मध्य पूर्व की अस्थिरता पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। सवाल यह है कि क्या IAEA और वैश्विक समुदाय इस तरह के हमलों को रोक पाएंगे? इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।